वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो इस स्वागत के साथ में आज हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने। यहाँ है बच्चों आप लोगों का रिवीजन। क्या है? रिवीजन। किस चीज का रिवीजन होगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो रिवीजन करने के लिए आप सभी तैयार हैं? तो आइए रिवीजन करना शुरू करते हैं। ये रिवीजन है हमारा सर्वनाम का। आप लोगों को पता है कि सर्वनाम क्या होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब कहते किसे हैं सर्वनाम, पहले वो हम देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किन्हें? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहां पर मैं आपको सर्वनाम के भेद बताऊंगी। क्या बताऊंगी? भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हुए हमारे सामने इसके 6 भेद। किसके? सर्वनाम के। सबसे पहला मैं लेती हूं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, एक बार वापस मैं उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाती हूँ। मैं खेल रहा हूं, तुम भी पढ़ोगे, वह हमारे साथ नहीं खेलेगा। ऊपर दिए वाक्यों में मैं शब्द बोलने वाले, तुम शब्द सुनने वाले तथा वह शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला है उत्तम पुरुष, बोलने वाला, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ये उदाहरण है। दूसरा मध्यम पुरुष, सुनने वाला, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका। लास्ट है अन्य पुरुष, यह, ये, वह, वे। जब हम वाक्य में हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम इन उदाहरणों के द्वारा ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। आगे बढ़ते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। पहले, यह मेरी फ्रॉक है, वह प्रणीत की गेंद है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, निश्चित, कहीं पर कोई डाउट नहीं होता, वहां पर हम उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। जहां पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है वहां पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसी का उल्टा है, विपरीत है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3rd नंबर पे, कोई बाहर खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। अब इन उदाहरणों से हमें पता चल रहा है कि हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसने, किसका आदि। मतलब अनिश्चय, जहां पे निश्चित प्राणी या वस्तु के बारे में हमें पता नहीं चलता। कोई बाहर खड़ा है मतलब कोई ना कोई बाहर खड़ा है।
सेकंड, दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिरा है, क्या गिरा है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर गिरा है। तो निश्चित जानकारी हमें नहीं मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है। फोर्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, कहाँ, किसका आदि। फिफ्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहां, वहां, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जो खेल रहा है वह मेरा भाई है, जिसका नाम पुकारा जाए उसे ही आना चाहिए। यहाँ पर संबंध बताया गया है, इसलिए हम संबंधवाचक का सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम में बताया गया है, कहते किसे हैं पहले वो हम समझ लेते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। तो उदाहरण के तौर पे मैं अपने खिलौने स्वयं संभालता हूँ। नेहा अपने आप पढ़ लेती है। यहाँ पर आपको स्वयं, खुद, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए, अपने लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आओ दोहरा ले। अब क्या लिखा है इसमें दोहरान में, हमने जो पढ़ा है उसी के बारे में बताया गया है कि हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम की परिभाषा कि जो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन हो चुका है, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये हुए हमारे सर्वनाम के भेद। ये छोटा सा हमने दोहरान कर लिया। अब नाम की जगह शब्द जो आए वही शब्द सर्वनाम कहलाए। ये चिड़िया और स्माइली आपको सिखा रहे हैं कि जब हम नाम की जगह आते हैं तो हम सर्वनाम कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। आई होप यू अंडरस्टूड। आप बहुत अच्छे से सर्वनाम को समझ चुके होंगे, उम्मीद यही है मेरी। अब आप स्टडी करें, अभ्यास करें और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयत्न करें। गुड डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।